हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड इन ट्रैवल। दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हो इंचेन, साउथ कोरिया, सियोल। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं सियोल इंचेन में। दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा। ये वीडियो मैं किस पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स। तो वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको जो भी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनको पता है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ ग्राउंड की रिपोर्ट निकाल के बनाता हूँ और ग्राउंड पे बनाता हूँ। जैसा कि कुछ लोग होते हैं साउथ कोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट करते हैं, वो कभी गए नहीं होते और वैसे ही वो फेक इंफॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर देते हैं। मैं इस वक्त हूँ साउथ कोरिया, सियोल में, ये आप देख रहे हो दोस्तों। तो मेरे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि साउथ कोरिया का वीज़ा काफ़ी टफ है और साउथ कोरिया मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ। इस बार मैं फोर्थ टाइम आया हूँ दोस्तों। 2018, 21 और फिर उसके बाद में ये 24 और उसके बाद में 24 में अगेन दोबारा। तो भी 4 बार हो चुका है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में जो इनकम है वो बहुत अच्छी इनकम है मेरे फ्रेंड्स। तो यहाँ हर कोई यूरोप छोड़ के भी यहाँ आना चाहता है, कहीं भी रहता है। तो जिसको इसके इनकम के बारे में पता है वो फ्रेंड्स यहाँ आना चाहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ 15 लाख रुपए दे के आओ या इनलीगल आओ। तो ये सब बिल्कुल सही नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो इसकी जो फीस है मात्र इंडियन 2800 रुपये, 2800 रुपये लगती है। और उसके बावजूद आपको VFS की टोटल फीस कुल मिला के 5500, जिसमें आपका कोरियर चार्ज इंक्लूडेड रहता है। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर मेरी कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके पास 3 साल की ITR, और ITR अगर आपकी टैक्सेबल है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वीज़ा आने के बहुत चांसेस रहेंगे। और उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट होना चाहिए। इनका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास 10 लाख 15 लाख होगा तभी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर 2 लाख पड़े हैं और उसमें अगर वो बढ़ते जा रहे हैं, तब आपने स्टेटमेंट निकाली है 5, 5.5, 6 लाख है, तो वो सफिशिएंट है। साथ साथ मैं आपको साउथ कोरिया भी दिखा दूं तो वो फ्रेंड्स सफिशिएंट है वो अमाउंट। तो आप ये अमाउंट, ये आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, ITR होगी, और आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे कि आपके पास MSME हो या आपके पास में GST नंबर हो। और अगर ये आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास करंट अकाउंट होना चाहिए और करंट से सेविंग में पेमेंट ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन बेसिक्स ही है एक बिजनेसमैन के लिए। और सैलरी के लिए सैलरी स्लिप 6 मंथ की, कंपनी से NOC और आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, सैलरी से रिलेटेड ये सारे प्रूफ होने चाहिए, तो वीज़ा मिल जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके पास अगर 2-3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो आपको वीज़ा मिलने में बहुत आसानी होगी। क्योंकि वीज़ा लोग एकदम से साउथ कोरिया का फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। फ्रेश पासपोर्ट पर आप वीज़ा डाल रहे हो, मलेशिया, कंबोडिया, ये गए नहीं। तो जहाँ तक लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो मुझे फॉलो करते हैं, तो उन सभी को पता है कि मैं इन कंट्रियों में लगभग 4-4, 5-5, मैं भी सिंगापुर में 12 बार, मतलब बहुत घूम चुका हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर अच्छी कंट्री ट्रैवल की है आपके भाई ने, और जिसमें बहुत बड़ी कंट्रियाँ में जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सब अच्छी कंट्रीज ट्रैवल करके मैंने जापान गया, साउथ कोरिया आया हूँ। तो ये वीज़ा मिलते हैं। तो अब भी आपको बता रहा हूँ, टॉपिक के मेन मुद्दे पे आते हैं। जो टॉपिक है, जो आपने इसको क्लिक किया है इस वीडियो को ओपन करने के लिए, अब नहीं मिलेंगे आपको फेक डॉक्यूमेंट्स पर वीज़ा। तो दोस्तों, ये बात मैं तकरीबन 2 साल से कहता आ रहा हूँ कि आपको फेक डॉक्यूमेंट्स वीज़ा नहीं मिलेंगे।
लेकिन वही है कि 12 लाख लग जाएँ, 13 लाख लग जाएँ, 10 लाख लग जाएँ, 15 लाख लग जाएँ, हमें वीज़ा चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीज़ा आपको मिलेंगे अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं। तो मेरी मामूली सा कंसल्टेंसी चार्जेस है मेरी, वो लेता हूँ। आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो आपके वीज़ा आपको साउथ कोरिया का मिलेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ आप अपनी ITR भरो, अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाओ, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। और ये मैं 2 साल से कहता आ रहा था, कोई मेरी बात को फॉलो नहीं कर रहा था। तो अभी इन्होंने तकरीबन 1 साल से ऐसा कर दिया है कि इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। 2022 में इन्होंने बहुत सारे वीज़ा इशू किए थे और उसके बाद से इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें ये आपसे आपकी PDF मांगते हैं बैंकिंग की, और ITR का पासवर्ड मांग लेते हैं, OTP मांगते हैं। आपके पास आता है तो उससे क्लियर हो जाता है कि आपकी ITR ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये जज कर लेते हैं, आपका पासपोर्ट पकड़ा जाता है, उसको ये थाने में दे देते हैं। तो उसके बाद में आपको वहाँ से छुड़वाना पड़ता है और आपको बताना पड़ता है आपने फेक डॉक्यूमेंट क्यों लगाए। तो मेरे फ्रेंड्स, अच्छा यही रहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद बनाएं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे 1-1.5 लाख रुपए में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी सी मेहनत कर लो। जिस चीज़ के आप 15 लाख देना चाहते हो वही काम आपके 15-20 हज़ार रुपये में हो जाएगा अगर मेरी एडवाइस मानोगे तो फ्रेंड्स, इन्होंने सॉफ्टवेयर अब बनाया हुआ है। ऐसा ही गलती मेरे एक सब्सक्राइबर ने की, उसका फ़ोन आया मेरे पास कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए थे लेकिन मेरे पास बैंक स्टेटमेंट फेक थी। अब उसका नंबर मैंने सेव नहीं किया और उसका नाम भी मैं जो भी मेरे पास नंबर आते हैं तो मैं वैसे ही ABCD करके सेव कर लेता हूँ। तो उसका नंबर मैंने वैसे ही था, आया हुआ था, तो मैंने सेव नहीं किया। तो उसने बताया कि मेरे से इन्होंने जब मेरी स्टेटमेंट मांगी तो मैंने स्टेटमेंट उन्होंने एडिट करके दे दी, लेकिन वो स्टेटमेंट इनका सॉफ्टवेयर लेता नहीं है तो वो पकड़ी गई। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती आप मत करें, ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करें कि आपकी स्टेटमेंट जब पकड़ी जाएगी तो ये जो पासपोर्ट होता है ये पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं और आपको थाने से लेके आना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करें। मैं इस वक्त साउथ कोरिया सियोल में हूँ दोस्तों, तो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और ये सामने एक खूबसूरत गार्डन दोस्तों। तो ऐसी गलती मत करें। ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए और मैंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और आने वाले टाइम में सभी कंट्रियां ऐसा कर रही हैं। ये वीडियो मैं जो आज बना रहा हूँ, आज की जो डेट है वो है 11 अगस्त 2024। मैं साउथ कोरिया सियोल में हूँ इस वक्त। तो दोस्तों, अभी सारी जितनी भी कंट्रियां हैं अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही हैं और उसके बाद में अभी आपके फेक डॉक्यूमेंट्स पे वीज़ा आने बहुत मुश्किल हो जाएंगे दोस्तों। ये आपको ऊपर कुछ बिल्डिंग दिखा दूँ मैं। तो ये अभी आने फेक डॉक्यूमेंट पर वीज़ा बंद हो जाएंगे। तो आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पर, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर काम करो। अगर आप काम करोगे तो आपको वीज़ाज मिलेंगे, जैसे कि मुझे मिले तो आपको भी मिलेंगे। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स पर अपने पे काम करना चाहिए, ना कि लाखों रुपए देने की ज़रूरत है। और अगर आपको साउथ कोरिया का अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और आप बार बार ट्राई कर रहे हो तो ये बार बार आपके पासपोर्ट पर पीछे लिख रहे हैं। ऐसा ही उसके साथ भी हुआ, जिस मेरे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके पासपोर्ट के पीछे डेट डाल देते हैं तो उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। और जबकि उसके पास में वो खुद बता रहा था कि मेरे पास अमेरिका, कनाडा बड़े वीज़ा भी थे। तो अब बड़े वीज़ा पर भी आप बिल्कुल कोरिया में आ सकते हो। उसके लिए प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर आपके पास कोई बड़ा वीज़ा है तो उस पर भी आप बिल्कुल आ सकते हो। तो ऐसा उसने ना करके उसने सोचा कि टिकट कॉस्टली पड़ेगी, वो प्लान में महंगा होगा, तो उसने वो कोरिया का वीज़ा लेना चाहा। भाई 5-5.5 हज़ार रुपये मिल जाएगा, लेकिन उसने डॉक्यूमेंट्स में गलती की, फेक बनाए, फेक लगाए। और जैसा कि वो बता रहा था कि मेरे पास बैंकिंग नहीं थी। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करें। आपका वीज़ा 100% रिजेक्ट होगा और उसके बाद में आप साउथ कोरिया का तो वीज़ा भूल जाएं। यहाँ जो 2.5-3 लाख रुपए महीना कमाने की सपने लेकर आप आ रहे हो, तो आप फ्रेंड्स किसी बड़े वीज़ा पर भी आ सकते हो,
जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, इन वीज़ा पर भी आ सकते हो। लेकिन उसमें इनका ट्रांजिट होता है, एक प्लानिंग होती है, उसमें उसको फॉलो करना होता है, उसमें आप आ सकते हो। आपको इनका वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो प्लानिंग में होता है कि आप कैसे आ सकते हो। और दूसरा, आप अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट बनाओ, उस पर आपको वीज़ा मिलेंगे। और अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट हैं, मेरी एडवाइस चाहिए तो मामूली सी कंसल्टेंसी चार्जेस है मेरी, मैं आपका वीज़ा अप्लाई करूँगा। अगर मैं आ सकता हूँ यहाँ दोस्तों, मैं चौथी बार आया हूँ, तो दोस्तों आप भी बिल्कुल आ सकते हो, आप भी घूम सकते हो साउथ कोरिया में। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना दोस्तों। इससे क्या होगा कि किसी और जिसको वीज़ा चाहिए होगा उस तक ये जानकारी पहुंच जाएगी, वो लुटने से बच जाएगा, 10, 12, 15 लाख देने से बच जाएगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।